हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। वेलकम टू माय केमिस्ट्री चैनल इन केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं केमिकल किनेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमारे हेडिंग है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला रिमेंबर रखना होगा। तो हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसमें मेनली 4 फार्मूला को हम लोग को रिमेंबर रखना होगा। तो यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। फार्मूला नंबर फर्स्ट है T इक्वल 2.303 अपॉन K लॉग A नॉट अपॉन A। यह फार्मूला जो है प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो भी फार्मूला नोट कराया जाएगा सभी का वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ सब देख के समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो T है वो टाइम होता है, K रेट कांस्टेंट होता है, A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है और A जो होता है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं टाइम है ये रेट कांस्टेंट है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोगों का नेक्स्ट फार्मूला है T हाफ इक्वल 0 पॉइंट, चाहे इसको हम ऐसे पहले लिखते हैं 2.303 अपॉन K लॉग 2। टी हाफ का फार्मूला है 2.303 अपॉन K लॉग 2। जब हम लोग लॉग 2 का वैल्यू 0.301 रख के और 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.693 अपॉन K हो जाएगा। एक और फार्मूला मिल जाएगा। हमने क्या किया है, सिर्फ लॉग 2 का वैल्यू रखा है 0.301 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है 2.303 से, तो हमारा ये आ जाएगा 0.693। तो एक और टी हाफ का फार्मूला हो गया यहाँ पर। और एक लास्ट हम लोगों का फार्मूला है परसेंटेज ऑफ A इक्वल 1/2 इसके पावर में है T अपॉन टी हाफ, इसके पावर में है और यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे A नॉट से। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये टी हाफ चाहिए। टी हाफ क्या है, तो जो टी हाफ है वह हाफ लाइफ टाइम है। हाफ लाइफ टाइम और ये जो है जो भी रिएक्शन का रिमेनिंग पार्ट होगा उसका परसेंटेज है ये ए। तो आप इसको कॉपी करें
अब हम लोग फार्मूला लिखने के बाद फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल टेक इट to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th value। इस क्वेश्चन में रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट को हम लोग K से इंडिकेट करते हैं, जिसका वैल्यू है 60 सेकेंड इनवर्स, और कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा रिएक्टेंट के 1/6 पार्ट होने में। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्शन के एंड में जो रिएक्टेंट का 1/16 वैल्यू रिमेनिंग रहने में कितना टाइम लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पहले क्वेश्चन में दिया हुआ उसको नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो इसमें रेट कांस्टेंट आपका के दिया हुआ है 60 सेकेंड इनवर्स, के इक्वल 60 सेकेंड इनवर्स। इसके बाद कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक रिड्यूस, इसको रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम आपका वाट है और रिड्यूस होकर के कितना हो जाना चाहिए, तो 1/16 पार्ट हो जाना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि इनिशियली जो पार्ट है वो 1 है, जो रिएक्टेंट इनिशियली जो है उसका जो कंसंट्रेशन है 1 है, और रिएक्शन के एंड होने पर वो उस 1 का 1/16 पार्ट रिमेनिंग रह जाता है। तो लेट A0 इक्वल 1, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा ए जो होगा 1/16 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा फार्मूला है जिसमें के भी है, टी भी है, A0 भी है और ए भी है। तो हमारा एक फार्मूला मिला है, मैंने टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला है 2.303/K log A0/A। यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे 2.303, K का वैल्यू दिया हुआ है 60, log A0 को हम लोग 1 मान लिए हैं, और क्वेश्चन ही कह रहा है कि हम लोग को जो टाइम बताना है 1/16 वैल्यू होने में कितना टाइम होगा, रिड्यूस होकर के 1/16 वैल्यू होने में कितना टाइम होगा, वही हम लोग को बताना है। तो हमारा जो है ये जो रिमेनिंग वैल्यू है वह 1/16 है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ जो है हम लोगों का टी फाइंड हो रहा है, जो कि क्वेश्चन में हम लोग को बताना है। यहाँ टी इक्वल 2.303/60 log, ये 16 ऊपर चला जाएगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा तो log 16 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303/60, ये 2 के पावर 4 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 16 आ जाएगा। अब हम लोग को ये फार्मूला हो गया log m के पावर n, तो हम फार्मूला लगा देंगे 2.303/60। यहाँ पर हम लोग log m के पावर n का फार्मूला लगाएंगे तो n log m हो जाता है, तो n के प्लेस पर 4 है तो 4 log 2 हो जाएगा। ये हमने फार्मूला पर तोड़ दिया इसको, ये 15 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर है हमारा 2.303 और इस log 2 का वैल्यू रख देंगे। आप लोग याद रखिएगा log 2 का वैल्यू आप लोगों को जो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें कम से कम 2 वैल्यू लॉग का याद रखना होगा, log 2 का और log 3 का। तो log 2 का वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और आगे log 3 का वैल्यू हम बता देंगे। यहाँ पर जो है हमारा होता है log 2 का वैल्यू 0.301 और नीचे हो गया 15। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.6 इंटू 10⁻²। जनरली ये पहले तो आएगा ऐसे, तब हम लोग पावर में इसको लिख लेंगे। पहले आएगा, आपको जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 0.046 इतना आएगा। लेकिन जब हम लोग इसको पॉइंट को 2 डिजिट राइट ले जाएंगे, यानी कि 4.6 लिखेंगे, 4.6 तो इसको लिखेंगे 10⁻²। और हमारा जो रेट कांस्टेंट है सेकंड इनवर्स में है, इसलिए हमारा सेकंड में इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा सेकंड। तो आप लोग इसको भी कॉपी कर लें, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। यह है 15। आप लोग इसको कॉपी करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। हाउ लॉन्ग टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट 1/4 पार्ट। इस क्वेश्चन में आपका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। इस हाफ लाइफ टाइम से हम लोग रेट कांस्टेंट के वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और कह रहा है कि हाउ लॉन्ग टाइम, मतलब कितना टाइम आपको लगेगा 1/4 पार्ट कंप्लीट होने में। मतलब मान लीजिए कि इनिशियली जो रिएक्टेंट है 1 है और उसका 1/4 पार्ट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोगों को रिमेनिंग पार्ट था 1/16 वैल्यू रिमेनिंग पार्ट था, लेकिन इसमें जो है हम लोगों को ये रिमेनिंग पार्ट 1/4 नहीं है, ये कंप्लीट कर रहा है, 1/4 कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग रिमेनिंग पार्ट जानना पड़ेगा, रिमेनिंग वैल्यू जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पहले हम लिखते हैं जो दिया हुआ है हाफ लाइफ टाइम टी हाफ को हाफ लाइफ टाइम कहते हैं, और ये है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स 1/4 पार्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि जो रिएक्टेंट है इनिशियली 1 है, तो हम मान लेंगे लेट ए नॉट इक्वल 1, देन x इक्वल 1/4 पार्ट। ये जो है 1/4 पार्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब x का वैल्यू है ये। तो फिर रिमेनिंग पार्ट क्या हुआ हमारा, देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट जो होगा 1 - 1/4 हो जाएगा। मतलब कि 1/4 पार्ट कंप्लीट हो रहा है, मतलब कि इनिशियली जो रिएक्टेंट है 1 है, उसका 1/4 कंप्लीट हो रहा है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो 1 में से इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 पार्ट, ये रिमेनिंग पार्ट है। अब हम लोग टी हाफ का एक फार्मूला जानते हैं, टी हाफ इक्वल, टी हाफ ये फार्मूला है, ये टी हाफ का 0.693 अपॉन के। यहाँ से हम लोग के का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला से। के जो है टी हाफ के प्लेस पर चला जाएगा और टी हाफ के प्लेस पर चला जाएगा, तो के का वैल्यू निकल जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि के इक्वल 0.693 अपॉन टी हाफ।
और यहाँ पर हो गया 0.693 और टी हाफ का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 मिनट। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 0.0693 10 से डिवाइड कर देंगे 0.0693 और के का यूनिट होता है यहाँ पर मिनट इनवर्स हो जाएगा, मिनट इनवर्स। अब हम लोग अपना जो क्वेश्चन में निकालना है उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को 1/4 पार्ट कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको निकालना है। तो यहाँ टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम ही मेन हमारा वाट है। हम लोगों का टी हाफ दिया हुआ है और टी हम लोगों का वाट है। कैसा टी निकालना है? तो 1 से 1/4 पार्ट कंप्लीट होने में, यानी कि रिमेनिंग इतना रह जाने में, रिमेनिंग इतना होने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ टी का फॉर्मूला लगाएंगे। टी इक्वल 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। ये हम लोगों का टाइम का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बस वैल्यू रख के कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर जो है 2.303 और के का वैल्यू है ये जो आया हुआ 0.0693 लॉग ए नॉट है हम लोगों का कितना, तो ए नॉट है हम लोगों का 1 और ए जो है ये 3/4 है, यानी कि 4, यहाँ पर 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 2.303 में 0.0693 के डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33.2, ये आएगा 33.2 आ जाएगा। और यहाँ लॉग जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4/3। यह लॉग का फॉर्मूला होता है। ये लॉग का फॉर्मूला होता है हम लोगों का log m/n। log m/n का मतलब होता है log m माइनस log n। log जब डिवाइड में रहता है तो माइनस में हो जाता है। ये log का फॉर्मूला पर हम लोग इसको बैठा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 33.2 और ये हो जाएगा log m/n है तो log m माइनस n मतलब कि log 4 माइनस log 3। अब हम लोग को क्वेश्चन में log का वैल्यू दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 33.2 और ये हो जाएगा, इसको 2 log 2 भी लिख सकते हैं, 2 log 2 लिख देंगे और माइनस log 3। क्यों log 2 लिखे? क्योंकि हम 2 के स्क्वायर कर सकते हैं इसको। 4 के log 4 का मतलब क्या हुआ? log 2 के स्क्वायर। और ये भी एक फॉर्मूला हो गया log m के पावर n। log m के पावर n का मतलब होता है कि n log m, मतलब ये मल्टीप्लाई में चला आता है यहाँ पर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log 2, log 4 को 2 log 2 और log 3। अब यहाँ पर 33.2 है और यहाँ 2 हो गया और log 2 का वैल्यू होता है 0.301 दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं तो आप याद भी रखिएगा। और log 3 का वैल्यू है 0.477। अब हम लोग सिर्फ कैलकुलेट कर देंगे। तो ऊपर में हम क्वेश्चन को थोड़ा रेज कर रहे हैं। यहीं पर हो जाएगा, सिर्फ गिवन पार्ट को मिटा देंगे तो भी हो जाएगा। देखो यहाँ जो है हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। टाइम इक्वल क्या है? 33.2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.301 में,
तो ये आ जाएगा 0.602, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ जो हमारा आएगा वो आएगा 0.125, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जब इसको हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का जो ब्रैकेट में है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.125। अब हम लोग को सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 4.15। हम लोगों का जो के है ये मिनट इन्वर्स में आया हुआ है, इसलिए ये हमारा आंसर मिनट में हो जाएगा, मिनट्स। यहाँ लिखने के बाद फिर आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलो यहाँ हमने घेर रखा है इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा। ये टाइम ही पूरा कैलकुलेट होते आ रहा है तो इसलिए यहाँ ये टाइम हुआ। आप लोग इसको कॉपी करें। हम लोग अब अपना थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए जो थर्ड न्यूमेरिकल है यह है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75% कंप्लीट इन 60 मिनट्स, फाइंड द हाफ लाइफ टाइम दिस रिएक्शन। देखिए कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 75% कंप्लीट हो रहा है, 75% कंप्लीट हो रहा है। तो जब परसेंट में कंप्लीट हो रहा है तो फिर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 मानना होगा। जब भी परसेंट में देता है तो आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 100 मान लेने से आपको ये 75 कंप्लीट हो जाएगा। जब 100 इनिशियल हो जाएगा तो फिर 75 कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो 100 में से 75 घटा देंगे तो फिर रिमेनिंग हो जाएगा। आपको यही समझना है कि जो यहाँ पर दे रहा है वो कंप्लीट पार्ट दे रहा है या रिमेनिंग पार्ट दे रहा है। इसी में लड़का लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये मेन यहाँ पर लिख रहा है कंप्लीट हो रहा है तो मतलब हम लोग को रिमेनिंग पार्ट निकालना है, क्योंकि हम लोगों को जो फार्मूला होता है उसमें जो ए होता है वो रिमेनिंग होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर जो है हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले लेट ए नॉट इक्वल 100। क्यों माने हमने 100? क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है, 100 मान लिया हमने। तो ये हो गया कंप्लीट पार्ट। तो कंप्लीट को हम लोग एक से इंडिकेट करते हैं, तो 75 कंप्लीट हो गया। फिर रिमेनिंग कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया 100 माइनस 75 यानी कि 25 रिमेनिंग हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया। अब जो है इसमें हम लोगों को ये टाइम दिया है 60 मिनट। हम लोगों को ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 75 और कंप्लीट इन 60 मिनट। ये टाइम है हम लोगों का, टाइम इसमें दे दिया है, टाइम दे दिया है 60 मिनट्स। अब कह रहा है कि आप हाफ लाइफ टाइम यानी कि टी हाफ को फाइंड करें। हाफ लाइफ टाइम को हम लोग, हाफ लाइफ का मतलब वही हाफ लाइफ टाइम, टी हाफ को हम लोग को फाइंड करना है। टी हाफ वाट हो गया। तो हम लोगों को पता है कि टी हाफ को फाइंड करने में के की ज़रूरत पड़ती है। टी हाफ के फार्मूला में, टी हाफ का फार्मूला क्या होता है, 0.693 बटा में के होता है। या इसके जगह पर आप ये भी यूज कर सकते हैं 2.303 log 2 अपॉन के। तो ये के तो जरूरी है, के रहेगा तभी आप टी हाफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें जो है टी हाफ वाट है। तो सबसे पहले हम लोग के जानेंगे कि के कितना आएगा। ये वाट कर दे रहे हैं हम। सबसे पहले टी का ही फार्मूला लिख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी का फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग, टी का फार्मूला होता है 2.303 अपॉन के लॉग ए नॉट अपॉन ए। लेकिन हम लोगों को के की जरूरत है तो के चला जाएगा टी के प्लेस पर और टी चला जाएगा के प्लेस पर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा के और यहाँ हो जाएगा टी। यह हो गया 2.303 अपॉन टी दिया हुआ है क्वेश्चन में। टी है 60 मिनट यहाँ पर, तो यहाँ पर 60 डाल देंगे। ये हो गया लॉग और ए नॉट कितना है, तो
तो ए नॉट हम लोग 100 माने हुए हैं, और ए जो आया हुआ है हमारा ये 25 आया हुआ है, 25। 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं के इक्वल ये 2.303/60, 2.303/60, और इस 4 को हम log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला पर आ गया log m के पावर n, ये फार्मूला पर आ गया log m के पावर n के फार्मूला पर आ गया। तो फिर उसको हम तोड़ देंगे फार्मूला पर, k इक्वल 2.303/60, और ये हो जाएगा log m के पावर n का फार्मूला होता है m log n, तो ये n के प्लेस पर है और m के प्लेस पर है, तो 2 log 2 हो जाएगा, 2 log 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम में, तो k इक्वल हो गया 2.303/30 log 2। अब मेन हम लोग देखते हैं, ये तो हम लोग का आ गया k का वैल्यू। हम लोग को फाइंड करना है टी हाफ, तो अब डायरेक्ट टी हाफ का फार्मूला लगाएंगे। टी हाफ इक्वल हम लोग को फार्मूला होता है 2.303/k log 2, ये फार्मूला है टी हाफ का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी हाफ इक्वल 2.303, यहाँ के का वैल्यू लगा देंगे, तो के का वैल्यू इतना है पूरा, देखो इतना के का वैल्यू है, तो यहाँ 2.303/30 और log 2, और यहाँ पर ये log अभी है ऑलरेडी, log 2 यहाँ पर है। अब देखो log 2 कैंसिल हो जाएगा ये, और ये 2.303 और 2.303 कैंसिल हो जाएगा, और 30 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ जो टी हाफ का वैल्यू आया वो 30 आ गया, 30 ऊपर में चला जाएगा। और यहाँ पर जब हमारा टाइम मिनट में है, जब के भी मिनट इनवर्स में हो जाएगा, यहाँ पर मिनट इनवर्स में, तो टी हाफ भी मिनट में भी होगा, मिनट्स। ये आंसर हो गया। आप लोग इसको कॉपी करें। अब हम लोग फोर्थ न्यूमेरिकल को देखें। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ आयोडीन, जिसका एटॉमिक नंबर 53 है और इसका एटॉमिक मास 125 है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इज 60 डेज। द हाफ लाइफ टाइम ऑफ I-53-125 इज 60 डेज। What % of the original radioactivity would be present after 180 days? इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया हुआ है जिसका हाफ लाइफ टाइम है 60 डेज। जब हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ टाइम को लिखते हैं। तो 60 डेज है, ये क्या है, हाफ लाइफ टाइम है, तो टी हाफ हो गया 60 डेज। और हम लोगों को जो बताना है रिमेनिंग पार्ट इस रेडियोएक्टिविटी का, रेडियोएक्टिव एलिमेंट का, वो आफ्टर 180 डेज बताना है। ये टाइम दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, और कह रहा है कि 180 डेज के बाद बताना है कि कितना रिमेनिंग पार्ट इसका होगा। तो यहाँ पर हम लोग टी लिख सकते हैं 180 डेज, 180 डेज।
हम लोग को परसेंट में बताना है, रिमेनिंग पार्ट जो बताना है वो परसेंट में बताना है। तो हम लोग इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो इनिशियल पार्ट है आयोडीन का, वो हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि परसेंट में बताना है। रिमेनिंग पार्ट हम लोग परसेंट में बताना है, इसलिए 1 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100% में नहीं बताना होता, पार्ट में बताना होता, तो फिर हम लोग इनिशियल पार्ट को 1 मानते, लेकिन यहाँ परसेंट में बताना है, इसलिए लेट ए नॉट इक्वल 100 और रिमेनिंग पार्ट जो ए है हमारा वाट है। तो देखो, एक हम लोगों का फार्मूला है, जो लास्ट फार्मूला हम लिखे थे वो परसेंटेज ऑफ ए बताने के लिए लिखे थे। परसेंटेज ऑफ ए, परसेंटेज ऑफ ए, या ए भी बता सकते हैं आप। परसेंट में ना बताना हो, पार्ट में ही बताना हो, तो भी आप बता सकते हैं इस फार्मूला से। तो परसेंटेज ऑफ ए का फार्मूला था 1/2, ये पावर में T/T½ इंटू ए नॉट। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो 1/2 है, ये T है 180 और इसमें T½ से डिवाइड करना है, मतलब 60 से डिवाइड कर देना है। और ए नॉट हम लोग 100 माने हुए हैं, यहाँ पर 100 डाल देंगे। हम लोग ए फाइंड कर रहे हैं। ये जब हम लोग डिवाइड करेंगे 180 में 60 से, तो 3 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा। 60 से 180 3 टाइम में, यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 पावर में 3 हो जाएगा इंटू 100। ये 1/8 हो जाएगा। 2 इंटू 2 करेंगे, पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे इसको। 100 में 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 12.5% हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको कॉपी करें। अब देखिए, इसका एक सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड क्या है, देखो यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड देखो, हम लोग जो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन माने हुए हैं, हमारा रिएक्टेंट जो आयोडीन है उसका 100 माने हुआ है, 100%। और इसका हाफ लाइफ टाइम 60 डेज है। तो हाफ लाइफ टाइम का काम क्या है, यह हाफ कर देता है। T½ 60 डेज है और 60 डेज में ये इसको हाफ कर देगा। हम 60 डेज समय वेट करें तो 60 डेज में, क्योंकि T½ जो होता है वह जो भी रिएक्टेंट होता है उसको हाफ कर देता है। यहाँ 50% कर देगा ये, यानी कि आफ्टर 60 डेज ये 100% ना होकर के 50% हो जाएगा। अगेन हम और 60 डेज वेट करते हैं। तो फिर जो भी ये है 50% इसका हाफ कर देगा।
हाफ लाइफ टाइम का काम ही है कि जो भी हमारा रिएक्टेंट हो उसको हाफ कर देना, उतना टाइम वो हाफ कर देता है। तो ये हो जाएगा 25%। हमने 60 और 60 कितना वेट किया, 120 डेज, लेकिन हम लोगों को रिजल्ट कितना डेज के बाद देना है, 180 डेज के बाद देना है। तो अगेन हम 60 डेज वेट करेंगे। अब कितना ये रिमेनिंग रह रहा है, यानी कि टी हाफ 60 डेज। अब जो भी हमारा रिएक्टेंट है ये 60 डेज में अगेन ये हाफ हो जाएगा, यानी कि 12.5%। ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये नॉट, और ये जो है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ये। और कितना टाइम के बाद ये मिला है, तो ये मिला है हम लोग को कितना टाइम के बाद, तो 60 मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डेज आ जाएगा ये। तो आफ्टर 180 डेज बाद कितना रिमेनिंग रह जाएगा आयोडीन का, 12.5%। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ए इक्वल 12.5%। और ये क्या है, तो आयोडीन का रिमेनिंग वैल्यू है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 मेथड से इसको हमने आप लोगों को बनाया, जो भी आप लोगों को इजी लगे उसे सॉल्व कर लीजिएगा। बस आज का क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।